नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल IT/AT अपील ऑनलाइन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने CITA का ऑर्डर रिसीव किया है, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उसे समझने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, हाउ टू फाइल IT/AT अपील ऑनलाइन। इसे समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ IT/AT। IT/AT एक ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। जब हम कोई केस CITA कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एपेलेट से उसका ऑर्डर आता है या जजमेंट होता है जिसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमें अपील करते हैं, तो जिस कोर्ट में अपील करते हैं या ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं उसे कहते हैं IT/AT इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, जिसका सेक्शन है 253, जिसके अकॉर्डिंग हम यह अपील फाइल करते हैं। नेक्स्ट, हम ये सोच रहे होंगे वाई वी आर फाइलिंग IT/AT अपील। तो जब एपेलेटेड अथॉरिटी यानी CITA या कह सकते हैं फेसलेस एपेलेटेड यूनिट्स जब ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जब असेसी के फेवर में होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और अगर इनकम टैक्स के फेवर में होता है तो असेसी, दोनों ही जब उस ऑर्डर से पीड़ित होते हैं तो ये अपील फाइल करते हैं। IT/AT अपील यानी जब CITA या फेसलेस एपेलेटेड यूनिट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ हम IT/AT अपील फाइल करेंगे। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं IT/AT अपील कौन लोग कर सकते हैं। हाउ कैन फाइल IT/AT अपील। अपील करने के लिए या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा या अप्रैल वाइज एसेसर या SSC होगा, उसके द्वारा जो प्रोफेशनल अपॉइंटेड है वो अपील कर सकते हैं। मिनी ईयर वाइज 2 लोग कर सकते हैं, या तो डिपार्टमेंट या तो SSC। Let's see how to do an appeal of IT/AT. When we can do this appeal? CITA का जब ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ विदिन 60 डेज़ SSC को IT/AT अपील करना होता है। जिस दिन आपको ऑर्डर सर्व हुआ है, फ्रॉम दैट डेट ऑफ ऑर्डर आपको विदिन 60 डेज़ IT/AT में अपील करना होता है। अगर आप अपील करना चाहते हैं तो आप CITA के ऑर्डर से अग्रीव पीड़ित हैं और आप उसके ऑर्डर में सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी बात को रखने के लिए ट्रिब्यूनल में यानी कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और वो भी आपको 60 डेज़ में ही करना होगा। इसके लिए आपको फ़ीस भी पे करनी है, चालान के रूप में करना पड़ता है आपको। ये डिपेंड करता है कि 500 के लिए है या 10,000 तक मैक्सिमम होता है। इसके आधार पर डॉक्यूमेंटेशन है जो CITA का ऑर्डर है, ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, नोटिस ऑफ डिमांड, चालान कॉपी, इन सभी का कलेक्ट करते हैं। और जब ग्राउंड ऑफ अपील जो फॉर्म 36 होता है, उस ग्राउंड के साथ सारे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स, पहले ये ऑफलाइन होता था, सब ट्रिप्लिकेट में हम IT/AT ऑफिस में जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं हाउ टू फाइल ऑनलाइन अपील ऑफ एन IT/AT। इसके लिए IT/AT का स्पेशल वेबसाइट है, इसका एक पोर्टल भी है। उस पोर्टल पर लॉगिन करके हम अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल पर टाइप करते हैं www.IT/AT.gov.in। आपके सामने वेबसाइट का पोर्टल शो होने लगेगा। तो पोर्टल का इंटरफेस आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको ई फाइलिंग में जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ई फाइलिंग रजिस्ट्रेशन आपको दिखने लगेगा। हु आर यू, तो इसमें आपको ये लिखना है कि आप SSC हैं या फिर आप डिपार्टमेंट हैं। अगर आप इनकम टैक्स
अपील फ़ाइल कर रहे हैं तो आपको आई एम ए डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप एसएससी की तरफ से हैं या उसके बिहाफ पर हैं तो आप लिखेंगे आई एम एसएससी। उसके बाद आपको टिक करना है क्लिक हेयर टू रीड एंड अग्री टू द टर्म्स ऑफ द यूज़। इधर टिक कीजिए, इस पर अग्री कर दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पैन डालना है और उसके बाद अपना कैप्चर डालना है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और आपके ईमेल पे भी ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट करना है। उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना है स्टेट, सिटी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। व्हाट डू यू वांट टू फाइल, उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप अपील फ़ाइल कर रहे हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर रहे हैं, स्टे एप्लीकेशन कर रहे हैं या मिसलेनियस एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपील कर रहे हैं तो हम अपील पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। अपील का सिलेक्ट करते ही और सबमिट करते ही करने के बाद आपको सारी जनरल एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फिल करना। कौन सा एक्ट है, अपील टाइप आपको लिखना है। एक्ट में मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिख दिया है। अपील टाइप में मैंने ITA लिख दिया है। अपील सब टाइप में आपको यही लिखना है कि आप किस के अगेंस्ट में फिल कर रहे हैं। डेट लिखना है, असेसमेंट ईयर, पैन नंबर, एसएससी टाइप डालने के बाद रेसिस्टेंसी स्टेटस डालने के बाद इसके बाद आपको एसएससी डिटेल्स लिखने पड़ेंगे अपने, नेम, एसएससी लोकेशन, कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है यहाँ पर, स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग। डिपार्टमेंट डिटेल्स में आपको ये लिखना है एसएससी ऑफिसर कौन है जिसके अगेंस्ट में आपने अपील फ़ाइल की है, जिसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ हम अपील कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी है। कहाँ का ITO है, वार्ड नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। स्टेट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग। अगर एसएससी ऑफिसर का अवेलेबल है तो, वरना ये कंपलसरी नहीं है। अपील कॉलम आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरना है। इसके बाद आपको ये भरना है टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको यहाँ पे लिखना है कि एसएससी की जो भी असेसमेंट ईयर में इनकम है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। इसके अंदर आपको सेक्शन और सबसेक्शन अंडर विच द ऑर्डर इज़ पास्ड, इसके अंदर आपको सेक्शन लिखना है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है। इसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, डेट ऑफ सर्विस, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर, अपील अगेंस्ट, वार्ड नंबर डालना है यहाँ पर आपको अपना, किस स्टेट में आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। सेक्शन एंड सबसेक्शन अंडर विच द ओरिजिनल ऑर्डर इज़ पास, जिस ऑर्डर में आपका वो ऑर्डर पास हुआ है वो आपको यहाँ पर सेक्शन उसका लिखना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको लिखना है अमाउंट डिस्प्यूटेड इन अपील। असेसमेंट में क्या है, पेनल्टी है या फिर असेसमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे टोटल इनकम एज कंप्यूटेड बाय द असेसमेंट ऑफिसर फॉर द असेसमेंट ईयर। टोटल इनकम आफ्टर एडिशन कितनी इनकम आ रही है, उस एडिशन में से कितना डिस्प्यूटेड है जिसके अगेंस्ट में अपील हो रही है वो लिखना है आपको। अगर सारी एडिशन में है तो आपको यहाँ पर टोटल फ़ी लिखनी है, अगर उसका कुछ पार्ट है तो आपको पार्ट लिखना है। इफ़ अपील रिलेट्स टू एनी पेनल्टी, हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने जो है असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर रखा है। टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड एज़ पर ऑर्डर, यहाँ पर वो सब लिखना है अगर आपने पेनल्टी चूज़ करके रखा हुआ है। अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिस्ट्रप्टेड इन अपील, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको इधर। इफ़ अपील रिलेट्स टू एनी अदर मैटर, और उसके बाद अमाउंट डिस्प्यूटेड इन अपील। नेक्स्ट आता है आपका ग्राउंड्स ऑफ अपील। आपके जितने भी ग्राउंड्स हैं, 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखने हैं, 3 है तो 3 लिखना है। इसके बाद आप आते हैं अपील फाइलिंग एंड फ़ी डिटेल्स। अगर आप डिले कर रहे हैं अपील करने में तो येस और नो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। इसके अलावा आपको अपना कंफर्मेशन ऑफ डिले यानी कि कुछ अटैचमेंट भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा।
हमारा कोई डिले नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। अपील चालान का यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वगैरह डालना पड़ता है, जो कि 1% या 10,000 से लोअर है वो डालना है आपको। जो डेट है वो लिखना है, और जो चालान का टाइप है, पेमेंट टाइप है, वो लिखना है आपको। पेमेंट सब हेड में 300 है या 400 है वो लिखना है। पेमेंट कैटेगरी में भी आपको देखना है। अगर आप और ऐड करना चाहते हो तो आप और ऐड कर सकते हो ऐड मोड में जाकर। सबमिट कर देते हो। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको सारे अटैचमेंट लगाने हैं। एक कॉपी लगानी है आपको अटैचमेंट की। यहाँ पर सबकी इमेज विजिबल होनी चाहिए अच्छे से, और फॉर्म 36 जो आपने बनाया है वो भी अच्छे से विजिबल होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे लगाना है। ग्राउंड्स ऑफ अपील फाइल करनी है, वो भी आपको स्कैन करके रखना है। जो 250 का ऑर्डर है उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखनी है। CIT का जो 250 ऑर्डर है उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी है यहाँ पर। जो CIT A की जो अपील फाइल हुई थी फॉर्म 30 की, उसकी भी आपको यहाँ पर कॉपी लगानी है। ग्राउंड्स ऑफ अपील की जो कॉपी है जो CIT A को फाइल हुआ था, वो भी उसकी भी कॉपी लगेगी। सब कुछ स्कैन करके आपको यहाँ पर डालना है डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो फॉर्म 30 के साथ में फाइल हुआ था, उसके अलावा जो 263 का ऑर्डर है वो, उसके अलावा असेसमेंट ईयर की कॉपी, जो आपने चालान भरा है उसकी कॉपी, सब आपको यहाँ पर लगाना है। सब चीज़ें अटैच करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी जनरेट होगी। वो करने के बाद एक्नॉलेजमेंट वगैरह की सबकी कॉपी निकलवाने के बाद आपको सब पर साइन करवाने हैं। असेसी के साइन कराने के बाद आपको IT-AT में उसको सबमिट करना है। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है। इसी तरह से आप IT-AT की अपील ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।